Assalamu alaikum students. I hope that you are doing well and getting my lecture well. So dear students, yesterday lecture we have discussed about the theory of biogenesis and abiogenesis and a series of experiment in the favor of biogenesis. Reddy's series of experiment in favor of biogenesis. मैंने कल आपके लेक्चर में बताया था कि देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट हुज नेम इज़ पास्चर who was in the favor of the concept that life comes from life. His name is Pasteur, and he also performed an experiment in the favor of this theory. What he did, he took a flask with S-shaped neck. उसका जो फ्लास्क की नेक थी वो S शेप की थी. उसमें उसने क्या एडिट किया, ही एडिड ईस्ट वाटर एंड शुगर सोल्यूशन और उसने बॉटल को ओपन रखा. ही लेट द बॉटल ओपन, देन ही हीटेड द सोल्यूशन और उसको बॉयल किया एंड लेट द स्टीम आउट. और जितनी भी स्टीम थी सबको बाहर निकलने दिया. इन दिस वे देयर वर नो एनी ग्रोथ इन द सोल्यूशन, देयर नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द सोल्यूशन. जितने भी माइक्रोब्स थे सब ख़त्म हो गए, स्टीम के ज़रिए बाहर आ गया एंड देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. नाउ ही लेफ्ट इट फॉर अ फ्यू डेज. आफ्टर अ फ्यू डेज देयर वाज नो एनी ग्रोथ, स्टिल देयर वाज नो एनी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. व्हाट हैपन कि जो हवा जो अंदर जा रही थी विद द लॉन्ग एस शेप्ड नेक, तो वो एयर कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड द डस्ट, दीज वर ऑल स्टक इनटू द एस शेप्ड नेक. वहाँ पे स्टक हो गया एंड ओनली प्योर एयर वॉज एंटरिंग इनटू द फ्लास्क एंड ऑल द कंटेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डस्ट वर स्टक इनटू द नेक. सो देयर वाज नो एनी ग्रोथ वर प्रेजेंट in the solution because there was no any microbes there. Then he broke the neck. उसने फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया. अब directly air was entering into the solution. Contaminated air with bacteria, it's entering into the broth, and after 48 hours what he saw that there was a growth of microbes. अब solution के अंदर microbes थे. ये कहाँ से आए? फ्रॉम द एयर के अंदर जो बैक्टीरिया थे उसी ने ये ग्रोथ दिया सोल्यूशन के अंदर. सो लाइफ केम फ्रॉम लाइफ. द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया. सो ही कंक्लूडेड दैट इफ वी टेक केयर एंड do not allow to let any bacteria entering into the solution, there will be no any life. So if there is no life, no life will be created. It is in the favor of biogenesis. Next is it is a picture of biogenesis, Pasteur's experiment. Here is the S-necked flask. Look at the picture. And the broth, it is boiling the broth. Then let it cool. Wait किया, ठंडा होने दिया. उसके बाद इसने नेक्स्ट पिक्चर में इसने ग्लास को तोड़ दिया, इसकी नेक को ब्रेक कर दिया, वेट किया एंड माइक्रोबियल ग्रोथ वॉज देयर बिकॉज द एयर वॉज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द ब्रॉथ एंड इट गेव द माइक्रोबियल ग्रोथ. नेक्स्ट वॉज अनदर साइंटिस्ट हु वॉज इन द फेवर ऑफ अबायोजेनेसिस. यानी इसने कहा कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स क्रिएट करते हैं. इट वॉज इन 1784 एन इंग्लिश साइंटिस्ट निदम. व्हाट ही डिड, ही बॉइल्ड द मीट इन वाटर एंड poured दिस ग्रेवी इन अ बॉटल एंड क्लोज द माउथ विथ कॉर्क. उसने मीट को बॉयल किया पानी में और उसने ये किया कि वाटर में बॉयल करने के बाद इस ग्रेवी को उसने एक बॉटल में बंद कर दिया और उसको कॉर्क लगा दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस इन द कवर्ड बॉटल. कुछ दिनों के बाद कवर्ड बॉटल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पैदा हुए. उसने ये कहा कि देखें माइक्रोब्स तो मैंने बॉयल कर दिया था, कोई माइक्रोब्स नहीं थे, तो अब ये कहाँ से आए, यानी कि नॉन लिविंग ने लाइफ को क्रिएट किया. बट व्हाट हैपेंड, हुआ असल में ये था
कि उसने जो बॉटल के अंदर ग्रेवी को पॉर किया, दैट बॉटल वॉज ऑलरेडी कंटेमिनेटेड विद एयर, कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया। जिस बर्तन में उसने ग्रेवी डाला था बॉटल के अंदर, उसके अंदर एयर पहले से प्रेजेंट थी, एंड यू नो दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द एयर। ये वही बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई थी जो हवा में मौजूद थी, और ये हवा बॉटल के अंदर मौजूद थी। सो इट वाज अ रॉन्ग। ये इसके जो बायोजेनेसिस के फेवर वाले थे, उन्होंने यही कहा कि भाई ये तो एयर, चूँकि आपने एयर टाइट नहीं किया था, आपने वैक्यूम नहीं किया था, एयर के अंदर माइक्रोब्स थे, इसी ने ही ग्रोथ दिया जिसको आप कह रहे हैं कि नॉन लिविंग से आई है। सो ही वॉज निदम। Here is the picture. Bottle. He was boiling the meat with the in water. Then again he cooled the water. और उसने ओपन रखा फ्लास्क को कॉर्क से, इधर टाइटली बंद कर दिया, और करने के बाद देखें थोड़ी देर बाद दोबारा से ग्रोथ आ गई। तो निदम claim that spontaneous creation, spontaneous generation could occur under the right conditions. He heated samples which he believed would kill all the living things, and within a few days his flask was full of organism. यही बात हुई, उसने सैंपल को तो हीट किया, लेकिन जिस फ्लास्क में उसने उस सैंपल को रखा उसके अंदर पहले ही से माइक्रोब्स वर प्रेजेंट इन देयर, और उसके अलावा जो एयर मौजूद थी उसके अंदर माइक्रोब्स मौजूद थे जिसने की ग्रोथ थी। सो it was an experiment which is known as Needham experiment, and it is in the favor of abiogenesis. Now students, the chapter number 1, Introduction to Biology, has been completed, and I hope you have already you have understand my lecture very well, and good luck.